जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 15वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय शिव शंकर भगवान ने की जय। हमने सुना कि पार्वती माँ और शंकर भगवान का विवाह हो चुका है और शंकर भगवान हिमाचल के घर से पार्वती माँ को विदा करा के अपने कैलाश पे ले आते हैं और सब देवी देवताओं अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। अब हम सुनेंगे रुद्र संहिता कुमारखंड 5वां अध्याय। स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बतलाइए। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का स्मरण करके बताया। जब भगवान सदाशिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिवजी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने चले गए। वे वहां पर रतिवर्धक सैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्ष तक रमन करते रहे। काफी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी शिव जी के कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ है। विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता न करो, शिव जी के विहार में खलल मत डालो। शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोग कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु जी के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर बाहर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी को द्वार पर देखकर अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति करके तारकासुर के भय का वर्णन करने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे संकलित वीर्य को धारण करने की शक्ति किसमें है? इतना कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर संकलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर्य का भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पर पार्वती आ गई, क्योंकि शिव जी के द्वार पर से लौटने में देरी हो गई थी। उन्होंने वहां आकर शिव जी के संकलित वीर्य का दृश्य देखकर क्रोध में भर गई। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज से सभी देवगुनाएं बंध्या बन जाए। तुम मेरे विरोधी हो, इसलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण किया है, इसलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व न जान पाएगा, हमेशा देवताओं के कार्य में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर चली गई। शिव जी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश को जन्म दिया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ की पीड़ा को दुखी देखकर शिव जी के पास गए। शिव जी की स्तुति करके उन्होंने अपने दुख से परिचित कराया। शिव जी ने देवताओं को उपाय सुझाया कि इसे वमन करके निकाल दो। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। इसके बाद शिव जी ने अग्नि को बताया, तुमने मेरे वीर्य का भक्षण करके अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम इस वीर्य को किसी स्त्री की योनि में प्रवेश कर दो। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ माह में जो स्त्री प्रयाग में स्नान के लिए आई, उसकी योनि में इसे स्थापित कर देना। नारद जी के कथानुसार अग्नि माघ मास में प्रातःकाल वहां आकर प्रज्वलित हो गई। उसी समय सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने आई। वे शीश से आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर तपने लगी। उसी समय अग्नि ने उनके राम कुंभों से होकर वीर्य को स्थापित कर दिया। इससे उन स्त्रियों के गर्भ रह गया। सप्त ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। सप्त ऋषियों की पत्नियां हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर वे वीर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण उसे त्याग दिया। हिमालय ने शिव जी के उस वीर्य को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उसी वीर्य के तेज को सहन न कर सकी, तो उन्होंने उस वीर्य को एक सरकंडे में के वन में गिरा दिया। उस पर वही वीर्य से एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही शिव पार्वती के आनंद की कोई सीमा न रही। तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुंचे। उस बालक पर फूलों से वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। दैत्यों के यहाँ अमंगल होने लगे। इसके बाद वहां पर महर्षि विश्वामित्र जी आए। उस बालक ने उनको अपना पुरोहित बनाया। उसे अपना नामकरण संस्कार करने को कहा। उनसे बालक ने इस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट न करने को कहा। विश्वामित्र जी ने उसका नामकरण संस्कार करके उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। इसके बाद वहां श्वेत नामक एक अन्य ऋषि आए। उन्होंने कुमार के स्नेह से आलिंगन व चुंबन लिया। उन्हें शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार क्रौंच पर्वत पर चढ़कर शिखर पर पहुंच गए। स्वर्ग में जाकर उन्हें 6 कृतिकाएं मिली, जिन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने कुमार का प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया।
दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए। भूस में व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी ने शिव जी के उस वीर्य से उत्पन्न बालक के विषय में उनसे पूछताछ की। उनसे पार्वती जी को पता चला कि उस वीर्य से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। स्वर्ग में कर्तिकाएं उसका पुत्रवत पालन पोषण कर रही है। कुमार असंख्य वीर गणों के साथ नंदीश्वर के साथ माता कर्तिकाओं से आज्ञा लेकर शिव जी से मिलने चल दिए। उसमें कुमार कार्तिकेय को लेने के लिए एक दिव्य रथ को भेजा, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। कुमार कर्तिकाओं को समझाकर अध्यात्म ज्ञान देकर उस रथ में बैठकर शिव जी से मिलने चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर पिता शिव, माता पार्वती को प्रणाम करके देवताओं की वंदना की। समस्त गंगा आदि नदियां कुमार को देखने आई। वह वहां आकर माता पार्वती को गोद में खेलने लगी। पार्वती जी ने पुत्र को उत्सव मनाया। शिव जी ने वेद मंत्रों द्वारा उनका अभिषेक किया। तपस्या ने श्री हरि की आज्ञा से उनके लिए सुंदर नगर महल का निर्माण कराया। कुमार उस महल में आनंद पूर्वक रहने लगा। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद नाम का एक ब्राह्मण आया। उसने कुमार से कहा, मेरा यज्ञ का बकरा कहीं चला गया है, इस कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। आप सामर्थ्यवान हैं, अतः तलाश करवा कर मेरे यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा दृष्टि करो। कुमार ने अपना एक गण बकरे को ढूंढ कर लाने को भेजा। वह गण बकरे को विष्णु लोक से ढूंढ कर ले आया। वहां पर बकरे ने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय उस पर सवार हो गए। बकरे ने क्षण भर में सारी पृथ्वी को परिक्रमा कर दी। इसके बाद वह पूरे स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इस प्रकार ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, इस बकरे को मुझे दे दो, जिसे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। कुमार बोले, हे ब्राह्मण, ये बकरा वध करने योग्य नहीं है, अतः ये तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ इसके बिना ही पूर्ण हो जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। ब्रह्मा जी नारद से बोले, जब देवताओं और असुरों ने विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति को इंद्र पर चला दिया। इससे इंद्र घायल होकर अपने हाथी ऐरावत से नीचे गिर पड़े। अपने रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया। देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर सिंह नाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मच गया। ये देखकर वीरभद्र क्रोधित हो गए। वे वीरगणों को साथ लेकर तारक के निकट जाकर भीषण युद्ध करने लगे। इस युद्ध में त्रिशूल, पास, कृष्टि, खड़ंग, फरसा, पटिस का प्रयोग हुआ। वीरभद्र ने असुर तारक को घायल कर दिया। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद महाकौतुकी तारक ने वीरभद्र को युद्ध भूमि से भगा दिया। देवता भी भागने लगे। अब भगवान विष्णु तारक से युद्ध करने लगे। उन्होंने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किया। ब्रह्मा जी कुमार कार्तिकेय के पास जाकर बोले, हे पुत्र, इस तारक को मेरा वरदान प्राप्त है, उसे शिव विष्णु आदि कोई नहीं मार सकता। आप इसे युद्ध कीजिए, क्योंकि ये तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं मर सकता। मेरी ये बात सुनकर कुमार कार्तिकेय उल्का के समान चमकती हुई अपनी शक्ति को लेकर चल दिए। उन्हें देखकर तारक भी शक्ति उड़ाकर प्रहार करते हुए बोला, अरे मूर्खों, तुम लोगों ने इस बालक को मरने के लिए मेरे सामने क्यों भेज दिया? ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आती? विष्णु तो हमेशा से निर्लज और छली और अविवेकी रहा है। इंद्र भी ऐसा ही है। मेरे द्वारा इस बालक के मारे जाने पर इसके वध का पाप इन दोनों को ही लगेगा। हे बालक, तुझे अपने प्राण बचाने हो तो मेरे सामने से भाग जाओ। इंद्र और विष्णु की इस निंदा से तारक का बल छीन हो गया। इसी समय इंद्र ने अपने वज्र से तारकासुर को पृथ्वी पर गिरा दिया। तारकासुर ने क्षण मात्र में उठकर इंद्र के ऐरावत से को नीचे गिरा दिया। अब भगवान विष्णु ने तारक से युद्ध किया, परंतु तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। कुमार कार्तिकेय जी शिव जी के चरणों को स्मरण कर उठे और अपने असंख्य वीरों के साथ दुष्ट और तारकासुर का वध करने का उपाय सोचने लगे। देवता ने उनकी जय जयकार की, ऋषियों ने उनकी स्तुति की। दैत्य तारकासुर कुमार कार्तिकेय में भयानक युद्ध होने लगा। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर युद्ध करने लगे। दोनों ने शरीर घायल हो गए। फिर कुमार ने शिव और माता पार्वती को मन ही मन प्रणाम करके एक प्रबल शक्ति और असुर पर फेंकी, जिसे विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मृत्यु को प्राप्त हुआ। चारों ओर आनंद छा गया। माता पार्वती ने स्नेहवश कुमार को गोद में उठा लिया। उसका मुख चूसने लगी। इसके पश्चात कुमार ने क्रोच पर्वत की पीड़ित करने वाले दैत्य बाणासुर का वहीं बैठे बैठे बाणों से संहार कर दिया। इस पर सेंस के पुत्र ने कुमार की बहुत ही प्रशंसा की। नारद ब्रह्मा जी से बोले, आपने कुमार कार्तिकेय का चरित्र सुनाया।
अब कृपा करके गणेश जी का चरित्र मुझे सुनाइए। एक बार पार्वती की सखियां जय और विजय ने कहा, हे माते, शंकर भगवान के तो असंख्य गण हैं, परंतु उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, अतः हमारे भी कुछ गण होने चाहिए। आप उनकी रचना कीजिए। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी, द्वार पर नंदीश्वर बैठे थे। उसी समय शिव जी घर के अंदर आ गए। इससे पार्वती जी को बड़ा लज्जा महसूस हुई। पार्वती जी की सखी की कही हुई बात स्मरण हो आई, आपने भी गण होने चाहिए। इस पर वे स्नान करते हुए शरीर के उपटन से एक सुंदर पुरुष बनाने लगी। जब पुरुष बन गया तो उसे वस्त्र पहनाकर द्वार पर बैठा दिया। उसे कहा, मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर न आने पाए। उसने कहा, तुम मेरे पुत्र हो। उसका नाम गणेश रख दिया। जब गणेश द्वार पर बैठ गए तो शिव जी अंदर जाने लगे। इस पर गणेश जी ने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा, माता जी स्नान कर रही है, उनकी आज्ञा है, कोई भी अंदर न आने पाए। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए। शिव जी के गण वहाँ गणेश जी को हटाने आए। गणेश जी ने उन गणों से निर्भय होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ। गणों ने कहा, हम सब शिव जी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम शिव जी के गण हो, मैं माता पार्वती का गण हूँ। शिव जी ने गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिव जी ने अपने गुणों को पुनः कहकर भेजा कि द्वार पर कोई भी हो उसे वहां से हटा दिया जाए। परंतु इस बार भी गणेश जी उन्हें छुटका दिए। पार्वती जी ने बाहर शोर को सुनकर उन्होंने अपने सहेली को भेजा कि क्या मामला है। इस पर सखी ने बाहर आकर मालूम किया कि पार्वती जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और बोली, ये बात तो बहुत अच्छी हुई। गणेश जी ने शंकर जी को रोक दिया, नहीं तो वे बिना सूचना के चुपचाप अंदर चले आते हैं। शिव जी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो। इतना कहकर सांसारिक लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। जय शिव शंकर भगवान की जय।